माई सेल्फ राजन गोयल। ये क्लास 12th NIOS का चैप्टर है विराटा की पद्मिनी। और मुझे काफ़ी स्टूडेंट से सुनने को मिलता है कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है सर, हमें समझ में नहीं आता। तो मैं आज इसको बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और आप इसकी समरी को एकदम ध्यान से सुनिएगा और फॉलो करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 99% बहुत अच्छा समझ में आएगा और मैंने इसको बहुत अच्छे से तैयार किया है, काफ़ी मेहनत की है। तो 1 2 3 स्टार्टेड। देखिए, विराटा की पद्मिनी इस पाठ का शीर्षक है। ये एक उपन्यास है विराटा की पद्मिनी और इसके जो उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। उन्होंने इस उपन्यास में कुछ छोटे छोटे राज्यों के आपसी संघर्ष की कहानी को प्रस्तुत किया है। तो आप सुनिए। आप विराटा की पद्मिनी में बुंदेलखंड के कुछ छोटे छोटे राज्यों के आपसी संघर्ष यानी लड़ाई की कहानी है। ये राज्य थे दलीप नगर, रामनगर, गढ़कुडार, बड़नगर आदि। कालपी मुगल साम्राज्य का एक कस्बा था जिसका फौजदार अली मर्दान था। वह उस समय दिल्ली का राजा कौन था? फरुखशियर था। और ये 1700 शताब्दी की बात है। 1713 से 1719 के बीच का समय था। बड़नगर का एक पालर गांव था, उसमें दुर्गा का एक प्रसिद्ध मंदिर था। वही नरपति दांगी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जो बड़ी होने पर यानी किशोरावस्था में पहुंचने पर दुर्गा के अवतार के रूप में फेमस हो गई। उसका नाम कुमुद था। वह पद्मिनी कन्या कहलाने लगी क्योंकि वह चंपा के समान गोरी थी, कमल के फूल की तरह कोमल थी। संजोगवश दलीप नगर का सनकी और अधपगला राजा नायक सिंह अपने दरबारियों के साथ पालर गांव की झील में मकर संक्रांति का स्नान करने के लिए आया था। राजकुमार कुंजर सिंह और सैनिक सरदार लोचन सिंह देवी के दर्शन के लिए दुर्गा मंदिर गए। उसी समय कालपी के फौजदार अली मर्दान के 2 सैनिक भी दर्शन के बहाने वहां गए। बातों बातों में दलीप नगर और कालपी के सैनिकों में झड़प हो गई, यानी युद्ध का रूप ले लिया। फिर इस झड़प ने कालपी और दलीप नगर की सैनिक टुकड़ियों ने युद्ध का रूप ले लिया। मुसलमान सैनिक दुर्गा मंदिर को तोड़कर दुर्गा के अवतार माने जाने वाली दांगी कन्या पद्मिनी का अपहरण यानी किडनैप करना चाहते थे। उधर दलीप नगर का राजा भी कुमुद की सुंदरता यानी सौंदर्यता की कहानी सुनकर उसे अपने महल में रखना चाहता था। अपनी सनक में वह कालपी की सैनिक टुकड़ी पर अटैक कर बैठता है और मार काट मच जाती है। तभी इस युद्ध में दलीप नगर का राजा नायक सिंह की हार होने वाली थी कि एक बहादुर बुंदेला देवी सिंह जो पालर नामक गांव में एक बारात के साथ आया था। राजा नायक सिंह सहायता के लिए पहुंच गया और नायक सिंह वीरता से अकेले लड़ता रहा। फिर कालपी की सेना घबराकर भाग खड़ी हुई, पर लड़ाई में राजा और बुंदेला युवक दोनों घायल हो गए। उपचार के बाद यानी स्वस्थ होने के बाद देवी सिंह राजा नायक सिंह के साथ रहने लगा और राजा का अत्यंत प्रिय पात्र यानी पक्का दोस्त बन गया। उधर दांगी कन्या कुमुद के प्रति श्रद्धाभाव होने पर राजकुमार कुंजर सिंह के मन में उसके प्रति अनुराग पैदा हो गया। कुमुद के मन में भी राजकुमार कुंजर सिंह के मन में प्रेम भाव पैदा हो जाता है और कुंजर सिंह कुमुद को दलीप नगर के राजा नायक सिंह और कालपी का फौजदार अली मर्दान दोनों से बचाने का संकल्प लेता है। इसी बीच दलीप नगर का राजा नायक सिंह अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण अचानक मर जाता है। उसके स्थान पर उसका प्राण रक्षक देवी सिंह जो उसकी जान बचाया था दलीप नगर का राजा बन जाता है। कुंजर सिंह नायक सिंह का दासी पुत्र था। वह इस निर्णय का विरोध करता है। नायन सिंह की छोटी रानी भी विद्रोह कर बैठती है। रानी भी दलीप नगर की गद्दी पाना चाहती है। इसके लिए वह अली मर्दान को अपना राखी बंध भाई मान लेती है। उसके स्वगृह पति नायक सिंह का प्रिय पात्र किंतु दुष्ट नौकर रामदयाल उसकी सहायता करता है। कुंजर सिंह नए राजा देवी सिंह का विरोध करता है और अली मर्दान
से सहायता लेना पसंद नहीं करता। इसी कारण कुंजर सिंह छोटी रानी के गुस्से का शिकार बन जाता है, पर वह सिंहगढ़ के किले पर कब्जा करके वहीं रहने लगता है। छोटी रानी भी वहां जाती है। अली मर्दान कुमुद को अपनी रानी बनाना चाहता है। उसके डर से नरपति सिंह कुमुद को पालर के दुर्गा मंदिर से हटाकर बिराटा के दुर्गा मंदिर ले जाता है। उधर कुछ दिनों तक सिंहगढ़ के किले में रहने के बाद कुंजर सिंह देवी सिंह से पराजित हो जाता है। उसे सिंहगढ़ छोड़ना पड़ता है। वह भटकता हुआ बिराटा के किले में पहुंचता है। वहां का राजा उसे दुर्गा मंदिर की रक्षा का भार और तोपखाना चलाने का काम सौंप देता है। अब छोटी रानी यानी नायक सिंह की पत्नी सिंहगढ़ के किले से निकलकर रामनगर राज्य की शरण ले लेती है। बिराटा और रामनगर राज्य एक दूसरे के पुश्तैनी दुश्मन है। अली मर्दान बिराटा पर अटैक कर देता है। उसका मकसद कुमुद को प्राप्त करना है और उसे अपने हरम में शामिल करना चाहता है, पर वह न चाहते हुए भी बिराटा पर अटैक कर देने के लिए मजबूर होता है। पर कुंजर सिंह को उसके विद्रोह के लिए उसे दंड देना चाहता है। इसी बीच कुंजर सिंह और कुमुद में गहरा प्रेम हो जाता है। अब कुंजर सिंह अपने प्राण देकर कुमुद की रक्षा करने का बीड़ा उठाता है। बिराटा की गड्डी अली मर्दान और देवी सिंह दोनों की सेनाओं के बीच घिर जाती है। बिराटा का राजा और उसके सैनिक केसरिया बाना पहनकर अली मर्दान की सेना के साथ जौहर युद्ध में कूद पड़ते हैं। क्या करते हैं? कूद पड़ते हैं और मृत्यु का उल्लंघन करते हैं। कुंजर सिंह कुमुद को अली मर्दान के हाथों से बचाने के लिए उसे लेकर मंदिर से बाहर निकलता है। कुमुद कुंजर सिंह के गले में जंगली फूलों की एक माला डाल देती है और उसे अपना पति स्वीकार कर लेती है। वहाँ से दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कुंजर सिंह की भेंट देवी सिंह से हो जाती है, जहाँ युद्ध जोरों से चलता है। कुंजर सिंह देवी सिंह के हाथों मारा जाता है। उधर अली मर्दान कुमुद का पीछा करता है, पर वह उसके हाथ नहीं आती। वह बेतवा नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। कुमुद का चरित्र यानी यहाँ पर कुमुद का जो चरित्र है दिव्य प्रेम और बलिदान की एक बहुत बड़ी मिसाल है। वह दुर्गा की अवतार न बन पाई, पर बिराटा की पद्मिनी अवश्य बन जाती है, जैसा कि इस उपन्यास के शीर्षक से स्पष्ट होता है। कुंजर सिंह दलीप नगर का राजकुमार है। देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। कुंजर सिंह कौन था? कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं। तो कुंजर सिंह जो था दलीप नगर का राजकुमार है, पर दासी पुत्र होने के कारण वह सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। जब देवी सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है तो कुंजर सिंह राजगद्दी पाने की आशा उसकी विफल हो जाती है, यानी कुंजर सिंह को वो गद्दी नहीं मिल पाती। इसी बीच उसका कुमुद से प्रेम हो जाता है और वह अपने कामुक पिता तथा काल्पी के फौजदार से उसकी रक्षा करने का बीड़ा उठा लेता है। दासी पुत्र कौन होते हैं? सेकंड पॉइंट्स। जब पुराने जमाने में राजाओं के अपनी रानियों से बच्चे नहीं होते थे तो वह अपने दासियों से शादी कर लेते थे और उनके बाद जो बच्चा पैदा होता था वो वंश चलाने के लिए होता था, यानी उसे दासी पुत्र कहा जाता था। तो इस उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे इस उपन्यास के अंदर काफ़ी अच्छे ढंग से इस उपन्यास को पेश किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये उपन्यास अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा और इसको 2-3 बार आप ज़रूर रीडिंग करना, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। और ओपन स्कूल के अंदर, क्योंकि 4th बुक में एक यही ऐसा चैप्टर है जो 15 मार्क्स का आता है, तो आप इसको ध्यान से सुनना। और इसके मोस्टली क्वेश्चन आते ही हैं इसमें पेपर के अंदर, 15 नंबर के मार्क्स आएंगे इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी अच्छे से रीड इट करना और इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जय हिंद। बहुत बड़ा